दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का क्या कहना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चलो जय वीर गाते चलो, जय वीर गाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा। पेज नंबर 124, 41 नंबर पूजन। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। मूल नायक देवादिदेव 1000 विश्व शंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनि राज की। परम पूज नवोदित आचार्य भगवत श्री समय सागर जी मुनि राज की। परम पूज 108 श्री प्रयोग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज 108 विद्वान महाज्ञानी श्री सुब्रत सागर जी महामुनि राज की। भैया उनके इतने सारे विधान, शतक तो विधान हो गए होंगे और पूजन भी शतक से ज्यादा, और 101 कवि, महाकवि, आंसू कवि कह रही माता जी, बड़ी अखंडमती माता जी। बाकी बहुत अच्छे अच्छे तो लय में पूजन एक से एक बढ़ के, बुंदेली में, हिंदी में, संस्कृत में, इस प्रकार से अपन पूजन शुरू करेंगे महाराज। तो गुरु गोविंद से हैं बड़े, कहते हैं सब धर्म। गुरु पूजा तुम नित्य करो, तज के सारे कर, तज के सारे कर। लय भाई दोहा ही है, जैसे अभी गाया वैसे ही गाया जाएगा। दुनिया को सौभाग्य है जी में भारत देश। भारत को सौभाग्य है बुंदेली परिवेश, बुंदेली परिवेश। बुंदेली के नाथ हैं विद्या गुरु भगवान। सो नमोस्तु करके करें बुंदेली गुणगान, बुंदेली गुणगान। ओम ओम रोमाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, ओम रोमाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनीन्द्र, अत्र अवतर मुनि श्री प्रयोग सागर जी मुनीन्द्र। ओम रोम परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी परम पूज मुनि श्री सुबे सागर मुनीन्द्र, अत्र अवतर अवतर संभोष्टमति हवाने नाम। ओम रोम परम पूज प्रातः मुनि संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्या समय सागर मुनीन्द्राय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी सुबे सागर जी मुनि। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। ओम रोम परम पूज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्या समय सागर मुनीन्द्र एवं परम पूज मुनि द्वय प्रयोग सागर जी सुबे सागर जी मुनिराज। अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिम छिपामि।
गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बता कैसे मुनि बनवे खो आगो तो भाव। नदियों में नरों में सपरते रोज, नदियों में नरों में सपरते साबुन से शैम्पू से चमकते रोज, कैसे इनको छोड़ाओ, कैसे धर्म से छोड़ाओ, कैसे इनको छोड़ाओ, कैसे धर्म से इनको लगाओ, कैसे मुनि कैसे मुनि बन को आगो। कैसे इनको छोड़ाओ, कैसे धर्म से लगाओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु साची बताओ। ओम रोम परम पुष्पातस्मनि माती आप बोलो। मंत्र बोलो, मंत्र बोलो। ओम रोम परम पुष्पातस्मनि संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासमय साग्रेभ्यो एवं परम पूज मुनिद्वय श्री प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। गर्मी में पंखों की बेहर सुहाए, गर्मी में पंखों की बेहर सुहाए, ठंडी में गद्दा और पल्ली मन भाए, कैसे पंखा छोड़ाओ, कैसे गद्दा हटाओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम रोम परम पूज संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनीन्द्राय एवं परम पूज मुनिद्वय प्रयोग सागर सुबह सागर मुनीन्द्राय भाभा ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति स्वाहा। सूट बूट उन्नों से संवरते रोज, सूट बूट उन्नों से सपरत तेरो पहन के पनैये तुम तो मटकते रोज, कैसे मुनि पद सोहाओ, कैसे डग डग चलाओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम रोम परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनीन्द्राय एवं परम पूज मुनिद्वय प्रयोग सागर जी सूरज सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अखंड अक्षता निर्पामति स्वाहा। बाली उमरिया में का देखो नाथ, बाली उमरिया में का देखो नाथ, भाई ने दुल्लो ने बड़वा बारात, करवे मुक्ति से ब्याह, कैसे बैराग आओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम रोम परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागराय एवं परम पूज मुनिद्वय समय प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर मुनीन्द्राय काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति खावे को पीवे को खीवई तो शौक, खावे को पीवे को खीवई तो शौक, लड्डू मलाई और दारों में छौक, कैसे नीरस खो खाओ, कैसे अनसन सोहाओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। गुरु साची बताओ, गुरु साची बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम रोम परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागराय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर सुब्रत सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति पाउडर की रीमों से खुद को सजाओ, पाउडर की रीमों से खुद को सजाओ,
कंगी से बन बन पटिए पराओ, कैसे लुंचन सोहाओ, कैसे सपरो छोड़ाओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु सासी बता, गुरु सासी बता, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम ब्रह्म परम पूज संत शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंद्राय एवं परम पूज मुनिद्वय मुनिद्वय क्षुदा महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। बापू मैं तारे के लाडले सपूत, तारी के लाडले सपूत, नाजों से पले पुसे मल्लप दूत, कैसे लाड़ को छोड़ाओ, कैसे कर्म को घुमाओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ, कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु सासी बताओ। ओम ब्रह्म परम पूज प्रातः समणि संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनिंद्राय एवं मुनिद्वय अष्टकर्म दहनाय धूपम दीपावती। आगे की सोसे ने पाछे को ज्ञान, आगे की सोची ने पाछे को ज्ञान, ने कछु चिंता ने कछु सामान, कैसे पिछी बनाओ, कैसे मुक्ति खोंध्याओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु सासी बताओ, गुरु सासी बताओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु साची बता। ओम ब्रह्म परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनिंद्राय एवं परम पूज मुनिद्वय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति। जरमाया जोरू कन्यासी जमीन, जरमाया जोरू कन्यासी जमीन, जे के लाने दुनिया बड़ी, जे के लाने दुनिया बड़ी दीनहीन, कैसे लिखो छोड़ा, कैसे सुब्रत सजाओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव, गुरु साची बताओ, गुरु साची बताओ। कैसे मुनि बनवे को आगो तो भाव। ओम ब्रह्म परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनिंद्राय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी सुब्रत सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। जय बोली परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। मोरे विद्या गुरु हैं बैरागी, मोरे विद्या गुरु है बैरागी, सूट बूट उन्नो सूट सूट बूट उनको नहीं भाए, सूट बूट उनको नहीं भाए, बे तो नगन रूप में है राजी, है राजी मोरे विद्या गुरु। है बैरागी मोरे बंगला कोठी उन्हें नहीं भाए, बंगला कोटी उन्हें नहीं भाए, बेतौन जंगल में है राजी, बेतौन जंगल में है बैरागी, मोरे विद्या गुरु है बैरागी, मोरे विद्या गुरु है बैरागी, गद्दा सोफा उन्हें नहीं भाए, गद्दा सोफा उन्हें नहीं भाए, बे तो कास्ट तखत पे है राजी, है राजी मोरे विद्या गुरु। गाड़ी घोड़ा उन्हें नहीं भाए, गाड़ी घोड़ा उन्हें नहीं भाए, बे तो पैदल पैदल है रागी, है राजी मोरे विद्या गुरु है बैरागी मोरे माले मसाले उन्हें नहीं भाए, माले मसाले उन्हें नहीं भाए, बे तो प्रासु के भोजन में राजी,
मेरा जी मोरे विद्या गुरु रस नालिम का उन्हें नहीं भाए वे तो प्रासु के जल में है राजी है राजी मोरे पाने सुपारी उन्हें नहीं भाए वे तो शास्त्र पुराणों में राजी है राजी मोरे एसी कूलर उन्हें नहीं भाए एसी वे तो आत्म ध्यान में है राजी मोरे विद्या गुरु दुनियादारी उन्हें नहीं भाए वे तो संयम सुब्रत में राजी हाँ है राजी मोरे गुरु मोरे विद्या गुरु है बैरागी मोरे समय गुरु है बैरागी मोरे सुरस गुरु है बैरागी ओम रोम परम पूज प्रातः स्मरणीय संत श्रमण 108 आचार्य श्री विद्या समय सागर मुनीन्द्राय एवं परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी परम पूज मुनि श्री शुभ सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जय माला पूर्ण महार्यम निर्पामती। कल के लिए तैयार रहना आगे वाली पूजा तैयार करके बता दें अभी 42 नंबर। अगर नगरी में मचेगा हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे हो नगरी में मचेगा हल्ला रे आगो श्रीमती को मल्लप्पा को राजे दुलारो श्रीमती की आँखों को तारो सबके जिगर को छल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे दमोई में मच गो हल्ला रे आगो श्रीमती को लल्ला रे। तैयार रहियो कल के लिए जी महाराज नाई माता जी बन्ना ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जिजाया झाण गिये कम में कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमयी ते परमापिणबेवि ते परमापिणबेवि मुक्ति पथ की साधना के तुम अलौकिक दूत हो विद्यासागर है नाम तेरा ज्ञान सागर के सपूत हो क्या कहूँ महिमा तुम्हारी क्या कहूँ महिमा तुम्हारी तुम तो शब्द अतीत हो मुक्ति पथ के राहियों के तुम ही सच्चे मीत हो मुक्ति पथ के राहियों के तुम ही सच्चे मीत हो। देवाय देव एक खजरासी कुंडपुर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की देवाय देव एक खजरा विश्व तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज विद्यावारदी
नवोदित आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य ज्येष्ठ निरापक मुनि श्री योग सागर जी समस्त निरापक राजाओं की, परम पूज आचार्य परम पूज मुनि श्री प्रयोग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज मुनि श्री सुब्रत सागर जी महामुनि राज्य की, मंचसी विराजमान विद्वान आंसू कवि श्री सुब्रत सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय वंदनीय आरिकामसी गुरुमती दृढ़मती माती मृदुमती माती निर्णयमती माता जी आदर्शमती माता जी की, परम वंदनीय आरिकामसी अखंडमती माता जी की, परम वंदनीय आरिका श्री स्वभावमती माता जी की। वैसे हमको बोलना नहीं था, पर क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ कि बंडा में हमारा दीक्षा दिवस था, 2001 की बात है। तो पंचकल्याण चल रहे थे, हम लोग बिहार करते करते आए, उसी दिन हमारा दीक्षा दिवस पड़ा। तो मैंने आचार्य से कहा कि कन्नड़ में ही बोल दिया मैंने, आचार्य जी नमदो दीक्षा दिवस है। तो आचार्य ने कन्नड़ में कह दिया मना लो। तो उस समय तो नहीं, पर दोपहर में हम लोग आए, अचानक बोलते हैं इनका दीक्षा दिवस है, इन आरिकाओं का 25 जनवरी वालों का, और हमारा नाम नहीं ले रही, इनका प्रवचन करवा देने। मैंने कहा अच्छा सी हमारे तो माइक में बोलने का त्याग आपसे ही त्याग है, आप तो परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेते हैं तो पहले बताना, टाइम टेबल पता होता ना तब बोल पाते, हमको तो कुछ नहीं बनेगा, हमने कुछ सोच के भी नहीं आए। अच्छा सी इनका मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा माइक में बोलने का त्याग हमारा, बचना चाह रहे थे हम, और हम पीछे आरिका के पीछे छिप गए, बोले छिप रही ना, इसी को बोलना है, आज प्रवचन करना है। और बंडा में अचानक ऐसे आज परीक्षा हमने कहा माती से आपको बोलना है, माती कह रहे हमारा नाम बोल दिया। तो बताओ, देखो भाई माता जी को भी सुनना है और महाराज जी को सुनना है, इसलिए हम बीच में अपना समय किन को देंगे, महाराज जी को देंगे, माता जी को, ठीक है ना, कि एक संस्मरण सुना देते छोटा सा। तब उस समय हमको बोलना तो पड़ा, हम मंगलाचरण सवारी का कहा अच्छा कन्नड़ में बोलेंगे, अच्छे कन्नड़ मंगलाचरण, मैंने कहा मंगलाचरण कन्नड़ में, सब हम भूल चुके थे कन्नड़, चूँकि दीक्षा में बोला था हमने कन्नड़ में क्षमा मांगी थी। क्यों मांगी थी, क्योंकि सभी बहनों ने, हमारी आश्रम की बहनों ने शर्त रखी, बोले तुम बोलोगी दीक्षा लेने जा रही हो, बोलोगी ना वहाँ, और वहाँ पंचकरण था इतना बड़ा, मैंने कहा वहाँ तो माई को बिगड़ देकर हम डर जाएंगे। बोले आपको आप ऐसा बोलोगे कि यदि समय सागर महाराज जी पूज्य आचार्य समय सागर बन गए, जो पूज्य मुनि समय सागर जी हंस गए आपकी भाषा में कुछ मतलब बोलने में, तो समझेंगे तुमको बोलना आता, नहीं तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा वास्तव में हमको बोलना कहाँ आएगा। तो हमने पहले मंगलाचरण किया तो कुछ नहीं, हम तो सीधे किसको देख रहे थे, पूज्य श्री समय सागर महाराज जी को, आचार्य को नहीं देख रहे थे, किसी को नहीं देख रहे थे कि हंसे कि नहीं। फिर मैंने मुक्तक बोला तब भी नहीं हंसे, अब मैंने क्या करूं, और समय कितना था 1 मिनट का, बड़ी मतलब बड़ी पहली बहनों ने ज़्यादा टाइम ले लिया, जब तक मेरा नंबर आए। हम लोगों को 25 जनवरी को 25 दीक्षा हुई, उस समय छोटे दिन होते हैं, और जब तक मेरा नंबर आया, जब तक मेरे आगे वाली को 2 मिनट था, मेरे लिए 1 मिनट। पूज्य आरिका मसी दृढ़मती माती सामने आ गई, ये सुनो तू ज़्यादा मत बोलना, 2 मिनट। मैंने क्यों माता जी, मैं तो बोलना ही नहीं, रहने दो। उन्होंने क्षमा मान लो। मैंने नहीं, इतनी बड़ी दीक्षा ले रहे गुरु जी के सामने, कुछ तो बोलें। तो मेरे को वैसे फिर डर सा लगा, क्या बोले 1 मिनट में, कि क्षमा मांगे कि आचार्य की जय बोले, क्या 1 मिनट कैसे लग जाता। तो मैंने मुक्तक बोला और जय बोलने वाली स्थिति में देखा महाराज जी हंसे नहीं। मैंने ये बोला था दीक्षा में मंगलाचरण, यदि मैं नारी नहीं नर होती तो आजारी का नहीं मुनि होती, समस्त कर्मों को जलाकर संसार में नहीं मोक्ष में होती। ताली तो बहुत बजी, लेकिन आपको पता निकली कर उस समय वहाँ की बता रहा है, लेकिन महाराज जी हंसे नहीं। अब मैं क्या करूँ, समय बिल्कुल हो गया। फिर मैंने जैसे कन्नड़ में क्षमा मांगी तो महाराज जी आचार्य जी खिलखिला के हंसे, और पूज्य श्री समय सागर जी खिलखिला के उसी समय जय बोल दी। ऐसे मैं जय बोल दूँ अभी कि संस्मरण सुनना है जय बोल दे। कन्नड़ में क्षमा कैसे मांगी, मैं तो भूल ही गई। अब भैया 32 वर्ष हो गए, 32 वर्ष की चीज़ तो भूल जाते ना, अपनी मातृभाषा है भी नहीं। वैसे कन्नड़ इतनी अच्छी है, जिस प्रकार से आप जलेबी बनाते, जलेबी का स्वाद लेकर कहते आहा, यार रसगुल्ला बनाते ना, मेहनत तो लगती लेकिन मुंह में डालती आहा, ऐसी कन्नड़। माता जी के संस्मरण सुना दो, हमारी दीक्षा का सुना दें। तो मैंने जैसे क्षमा मांगी कि मन वचन काय दिन दे,
डोड्ड स्वामी डोड्ड यानी आचार्य डोड्ड स्वामी डोड्ड मुनिराज डोड्डे ಆರಿಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಏಲಗ ಚುಲ್ಲಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಏನು ತಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ನಮಗೆ क्षमा ಹೇಳ್ರಿ बस इतना ही बोलो था कन्नड़। वैसे कन्नड़ में कल मंगलाचरण करा था हमने नमोकार मंत्र का, वो सुना दें क्या? चलो सुना दे नमोकार मंत्र। नुडी नुडी मंत्र नुडी नमोकार मंत्र नुडी भक्ति भावदली अनुदिन मंत्र नुडी ओम नमो अरिहंताणं मुदल्ने नमनवु अरिहंतरिगे केवल ज्ञान तीर्थंकरिगे भक्ति भावदली अनुदिन मंत्र नुडी 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 मंत्र नुडी नमोकार मंत्र नुडी भक्ति भावदली ओम नमो श्री सिद्धाणं एरडे नमनवु ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಎಂಟು ಕರ್ಮೆ ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಲಯ ಬಾಸಿಗಳಿ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ಓಂ ನಮೋ ವಾಯಿರಿಯಾಣಂ ಮೂರನೇ ನಮನವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ನಮನವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಕೊಡಿಗೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಲಿ ಅನುದಿನ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ಓಂ ನಮೋ ಉವಜಾಯಾಣಂ ನಾಲ್ಕೇ ನಮನವು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ನಮನವು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ಓಂ ನಮೋ ಲೋಹ ಶಬ್ಬಿಷಾಹುಣಂ ಐದೇ ನಮನವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ತಪ ಧ್ಯಾನ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನುಡಿ ನುಡಿ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ನುಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಲಿ अनुदिन मंत्र नुडी बोल पंच परमेष्टि भगवान की। चलो इसी बीच में हमको एक संस्मरण याद आ गया। हम लोग ने 99 में पहली बार दीक्षा मुनि दीक्षा देखी थी। वो भी किनकी थी दीक्षा? 23 दीक्षाओं में पूज्य श्री सुब्रत सागर मुनिराज की। तो हम लोगों ने पहली बार दीक्षा देखी तो हम लोग दीक्षा इतना अच्छा लगा उस समय कि एक साथ 23 पहले भैया लोग खड़े थे, सज धज के दूल्हा ऐसे सुंदर लग रहे थे कि राजकुमार क्या होंगे, राजकुमार से सुंदर तीर्थंकरों जैसे लग रहे थे। और फिर आचार्य जी ने नाम भी तीर्थंकर पे रखा। तो हम लोगों ने तो बहुत दिन से इच्छा रखे थे आचार्य जी जब भी मुनि दीक्षा हम लोग को बुलाना तो बुलाए। हम लोग विदिशा में थे तो विदिशा से खबर आई अचानक और 1 अप्रैल को आई तो कि आचार्य ने बुलाया। तो हम लोग समझे 1 अप्रैल को किसी ने बुद्धू बनाया, क्योंकि दीदियों के साथ आचार्य संकेत देते थे। तो फिर दीदियों को भेजा तो आज दीदियों ने कहा हाँ सही बात है आचार्य बुला रहे हैं। ये नहीं मालूम दीक्षा का था कुछ, पर फिर दीक्षा हुई हम लोगों ने देखी। और दूसरे दिन बड़ी माता जी हमारी पूज्य बंदनी आर किसी आदर्शमती माता जी गई गुरु जी के पास। तो आचार्य से ही बोला आचार्य जी हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि अपनी दीक्षा देखने में इतनी खुशी नहीं हुई कि मुनि दीक्षा देखने मिल गई और आपने बुला लिया, सबसे बड़ा उपकार हुआ। पर आचार्य जी आप जब संस्कार करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि ये मुनिराज मुझ जैसे बने? तो आचार्य का नहीं, मुझ जैसे नहीं, मैं ये सोचता हूँ ये मुझसे भी अच्छे बने और मुझसे भी आगे छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मुझसे ही पहले सिद्धालय में पहुँच जाए। ऐसे गुरु मतलब महान होते हैं कि अपने शिष्यों को एक पिता होता है और एक गुरु होते हैं जो अपने शिष्यों को और अपने बेटों को अपने से आगे बढ़ते देखते हैं, बाकी संसार में और कोई नहीं। तो आचार्य मतलब बड़ी माता को बताया कि हमसे भी अच्छे बने और सिद्ध बन जाए हमसे पहले। ऐसे ही और भी संस्मरण है पर अभी टाइम नहीं ना, कितने बज गए? अब माता ही सुनेंगे ना। महाराज नहीं माता आप। तो एक और छोटा सा संस्मरण ये है कि 2005 में हम लोग बंडा में चतुर्मास कर रहे थे और आचार्य जी का बीना बारह था। तो एक श्रावक सुबह आया हमारे साथ शौच के लिए जा रहा था। तो उन्होंने बोला
माता जी आचार्य ने कल इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतना अच्छा प्रवचन दिया, पर मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, तो मैंने बताओ क्या कहा था। बोले एक चीज़ बताओ माता जी। आचार्य ने कहा था कि एक कारिका, मूलाचार की बात चल रही थी कुछ, तो बोले एक कारिका ऐसी है जो मुनिराज के एक हाथ से तो कान पकड़ती है और दूसरे हाथ से चाटा मारती गाल में, तो ऐसी कौन सी कारिका है? तो मैंने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। फिर मैंने बड़ी माती को बताया, जब क्लास लगी क्लास में बताया, तो माती ने बोला नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मुनिराज को आरिका कान पकड़ के चाटा मारे। तो हम लोगों ने, मतलब बड़ी माती ने सुना, फिर उसी दिन की कैसेट मंगाई होगी, फिर सुना कैसेट, तो उसमें सुना, कहा था कि मूलाचार में हम संतों को जब गलती हो जाती है, वैसे तो हमारी अष्टप्रवचन मातृका है, 5 समिति 3 गुप्ती, तो ये तो हमारी माता है, लेकिन मूलाचार में भट्टकेराचार्य ने अथवा ऐसी ऐसी कारिकाएं बताई कि हम संतों को कहीं गलती हो जाए तो सुधारने के लिए कारिका, आरिका नहीं कहा, क्या कहा था, कारिका आई है। एक कारिका ऐसी आई कि हम श्रमणों की भूल हो जाए तो एक हाथ से वो कारिका हाथ पकड़ दूसरी कारिका गाल में चाटा लगाती, क्योंकि गाथा में 2 लाइन होती ना, तो एक लाइन में ऐसा अर्थ निकलता, दूसरे ऐसे। तब हम लोगों ने जब बीना बारा आए चतुर्मास के बाद, तब हमारी बड़ी माता ने यही बात बताई आचार्य को, तो आचार्य बहुत हंसे। एक दिन हम प्रायश्चित लेने गए, तो प्रायश्चित लेते लेते आचार्य पढ़ रहे, तो एकदम हंसी आ गई। तो बाद में हमने पूछा आचार्य क्या गलती हुई थी, आप मुस्कुरा रहे थे बहुत, किस बात पर मुस्कुराए थे? माता ने पूछा, तो आचार्य बोलते मैं तुम्हारे प्रायश्चित पर नहीं मुस्कुराता, मैं तो वो वाली बात याद आ गई थी कि आरिका की जगह कारिका की जगह आरिका सुन ली श्रावक ने। तो ऐसे हो जाते हैं, अगर पूरा प्रवचन नहीं सुनोगे, कुछ नहीं सुन पाएंगे, तो अध भरी गगरी छलकत जाए और भरी जगरिया चुप्पी जाए, ऐसी वाली बात है। अपन को तो सच बताएं कुछ ज्ञान तो है नहीं है, लेकिन हमारे मुनिराज को सुनना है और बड़ी माता जी को सुनना, हमको तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि 3 भाव का पुण्य बढ़ाओ तब एक सम्यक दृष्टि के दर्शन होते हैं, और 4 भाव का पुण्य बढ़ाओ तब एक सम्यक दृष्टि के दर्शन होते हैं, और 5 या 10 भाव का 5 भाव का पुण्य बढ़ाओ तो एक छुल्लक या छुल्लिका के दर्शन हो जाते हैं, और 10 भाव का पुण्य बढ़ाओ तो एक आरिका माता के दर्शन होते हैं, और 15 भाव का पुण्य इकट्ठा करो तब मुनिराज के दर्शन होते हैं, और 20-21 भाव का पुण्य बढ़ाओ तो एक आचार्य के दर्शन होते हैं, उपाध्याय के दर्शन होते हैं, और 30 भाव का पुण्य बढ़ाओ तो एक आचार्य के दर्शन होते हैं। लेकिन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं दमोह वाले, कि दमोह आपका बड़े बाबा कुंडलपुर का द्वार है, मुख्य द्वार, इसलिए आपको एक व्रती नहीं, एक सम्यक दृष्टि नहीं, एक व्रती नहीं, एक क्षुल्लक नहीं, एक एलक नहीं, एक कारिका नहीं, एक मुनि नहीं, एक उपाध्याय नहीं, एक आचार्य नहीं, मतलब आपको अनेक शतकों व्रती, शतकों सम्यक दृष्टि, शतक हजारों सभी त्यागी व्रती और हजारों मतलब सैकड़ों मुनिराज के दर्शन मिल रहे हैं, मिले आपको। और आचार्य के भी आपने किए कि नहीं? और आचार्य पद तो कभी देखा ही नहीं था, आचार्य पद ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना मुनिराजों ने देखा। पहले 16 तारीख को अप्रैल को किसने, अपन सबने एक साथ देखा, तो आपको एक नहीं 2-2 आचार्य के दर्शन मिले। ऐसे गुरुओं की महिमा कहाँ तक गुण गाए अपन, तो गुरु के लिए कहा है किसी ने कि याद होने करते हैं जो दिल से मिलते हैं। दिल में मेरे गुरु हैं, गुरु के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, गुरुओं के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मुनियों के दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो गुरु में कितने शब्द हैं? गुरु। तो गुल सिला में खिल नहीं सकता, पत्थर हवा से उड़ नहीं सकते, कैसे कहें गुरु की महिमा, कैसे कहें मुनियों की महिमा। गुरु आप जैसे मुझे मिल नहीं सकते, गुरु आप जैसे मुझे मिल नहीं सकते। रूप सिद्धों का बना नहीं सकते, रूप सिद्धों का बना नहीं सकते, सिद्धों को जमी पर ला नहीं सकते, कैसे कहें गुरु आपका आदर्श, आप जैसे गुरु मुझे मिल नहीं सकते, आप जैसे गुरु मुझे मिल नहीं सकते। मेरे गुरु को ये सारी दुनिया विद्या सागर कहती है, दयालु भक्ति की टोली इन्हें छोटे बाबा कहती है। जहाँ में और भी इनको बहुत कुछ लोग कहते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है।
मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति इन्हें अरिहंत कहती है। तो हमारा अंत में यही है कि अंत भाव यही है कि हमारे जो मुनिराज यहाँ विराजमान है उनका चतुर्मास होना चाहिए। देखो भैया आरिका को तो हो ही गया, 2011 में हुआ था ना, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 29 आरिका को हुआ था ना। इसलिए कहते 100 आरिका को आहार दो और 1 मुनिराज को आहार दो, उतना पुण्य मिलता है। इसलिए अपने यहाँ तो कितने मुनिराज हैं? अभी वर्तमान में 2 मुनिराज हैं, तो वो दोनों मुनिराजों का यहाँ चतुर्मास हो, यही भावना हमारी आपकी सबकी। इसी भावना के साथ संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर मुनिराज की। महाराज जी को अरे नहीं बड़ी माता अपनी ओजस्वी वाणी से हम भक्तों को उत्पुत करने की कृपा करें। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बंदाई माता जी, बंदा। भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमः तस्मै, हरो जिनो वा नमः तस्मै। तुम भी तिरागी हो बैरागदाई, सिरिजेन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ये मेरे गुरुवर श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारी। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, भार रहती मुझो भारती, कर दो सहत सुभार, कौन संभाले माँ बिना, ओ माय है बाल, ओ माय है बाल। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, बड़े बाबा की, चेतन चमत्कार से चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य परमेष्टि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री प्रयोग सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, परम पूज आरिका माँ दृढ़मती आदर्शमती जी, मृदुमती जी, निर्णयमती जी, समस्त आरिकाओं की जय। बोलो परम पूज्य अखंडमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। 4 पंक्तियां गुरु के लिए। दिवाकर सा प्रखर हो तुम, उसी तल आप चंदन से, चरित ऊंचा हिमालय से, हो पावन आप गंगा से, नहीं उपमा तुम्हें कोई, कहीं पर बांध पाते हैं, कवि के हाथ से कागज कलम को लांग जाते। जिनकी कोई तुलना नहीं, जो अतुलनीय है, जिनकी कोई उपमा नहीं, जो अनुपमेय है, जिनका कोई जवाब नहीं, जो लाजवाब है, जिनका कोई उत्तर नहीं, जो अनंतरीय हैं। आकाश से ऊंचा जिनका व्यक्तित्व, सागर से अधिक गहरे जिनके विचार, सूर्य से अधिक तेजोमय प्रकाश पुंज, अथाह ज्ञान का भंडार, महावीर से चर्या, इन सबको जोड़ने से बनती है एक तस्वीर जो तुम्हारे और हमारे टूटे दिलों को जोड़ते। ऐसे पावन गुरु के चरणों में तुम्हारा हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। रत्नकंठ साहब का आचार्य में आचार्य समंत स्वामी ने सच्चे श्रवण की एक बहुत प्यारी गाथा बताई है। वह गाथा यह है, विषयासा भसाती तो निरारंभो परिग्रहा,
ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्विता प्रशस्ति। क्या है इस गाथा में? विषयासा, विषय और आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, जो ज्ञान ध्यान में तप में लीन है, ये सच्चे साधक की परिभाषा। ऐसे अपने यहाँ दो मुनिराज आपके सागर दमोह में विराजमान है। ऐसे मुनिराज के ऊपर ये गाथा चरितार्थ होती है। ऐसे दोनों मुनिराज का हमारी भावना है, दमोह वाले पुण्य बढ़ाओ, पुण्य पतला नहीं होना, दम लगाओ कि ऐसे मुनिराज के अपने यहाँ चातुर्मास हो। सबकी भावना है। हम सोच रहे थे कि बोलो श्रावक हम क्या सुनाएं, कैसे सुनाएं, किस पर सुनाएं। बोलो श्रावक क्या सुनाएं, कैसे सुनाएं, किस पर सुनाएं। पूज्य गुरुदेव के संस्मरण पर सुनाएं या मुनिराज के संस्मरण सुनाएं, या हमारी दीक्षा 4 जुलाई को बड़े बाबा के दरबार में 92 में हुई थी और गुरुजी की 25वीं दीक्षा थी, उस पर सुनाएं। और तारीख से, तिथि से 11 तारीख को हम लोग की दीक्षा दिवस और गुरुदेव की भी दीक्षा दिवस है। तो हमने सोचा क्या सुनाएं। बोलो श्रावण क्या सुनाए, इतनी चीजें और समय पे, इसलिए आज अपना समय पूज्य मुनिवर को देना चाहते हैं। समय बोलिए परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूजनीय वंदे आरिका माँ द्रणमती आदर्शमती माता जी की जय बोलो करेंगे। हे स्वामी जी, हम सभी भक्तों को अपनी ओजस्वी वाणी से ओतप्रोत करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्म चाहने वाले बोले ॐ नमो, हंताड़म मोक्ष चाहने वाले बोले नमो नमो सिद्धिदाड़म, दीक्षा चाहने वाले बोले ॐ नमो, आयरियाड़म शिक्षा चाहने वाले बोले ॐ, नमो अजाय, शांति चाहने वाले बोले ॐ नमो। बोलो ये सब शाहुणो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका, मंगल हो रे। सुखिया हो वे सारी दुनिया, कोई दुखी ना हो। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। 4 पंक्तियाँ अच्छी लगें तो बाद में अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में। ना तो मुझको दिल्ली जाना, ना कलकत्ता ना मुंबई, ना तो मुझको जयपुर जाना, ना पचमढ़ी नहीं चेन्नई। 7 समंदर पार न जाना, देश विदेश न जाना है। दमोह नगर में रहकर मुझको, दमोह नगर में रहकर मुझको विद्या गुरु को बुलाना है। माथ रहे गुरु पाद में, ये मैं गुरु का ध्यान। हाथ करें गुरु वंदना,
वचन करें गुरुगान। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री वृषभनाथ भगवान की। जय बोलिए मोलनायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की। नवदेवता जिन समूह की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुब्र सागर जी महामुनि राज की। ना तो मुझे कोई कविता लिखना है, ना कोई कलाम लिखना है, ना कोई गज़ल लिखना है, ना कोई पैगाम लिखना है। बस एक ही इच्छा है मेरी, गुरु चरणों में अपना नाम लिखना है। हम और आप आज पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं एक मंगल भावना को लेकर के कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुंदर, व्यवस्थित और आदर्श के जैसे बनाएंगे। तो आइए ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री वृषभनाथ भगवान, मूलनायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज के चरणों में आपका, हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है। और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मित्रों, आपने, हमने, सबने एक गाथा पढ़ी होगी। जीवादि सद्दहणम सम्मतम तेसी मधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम यशोदु मोक्ष बहो। किसी ने मोक्ष मार्ग के बारे में जानकारी ली तो कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बना देते हैं। सम्यक दर्शन के पास जाओगे तो लब्धियों का विषय आएगा। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग और करण। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, ये 5 लब्धियां होती हैं। इन 5 लब्धियों में हमारे यहाँ कहा गया कि देशना लब्धि बहुत सशक्त कारण है सम्यक दर्शन के लिए, और सम्यक दर्शन बहुत सशक्त कारण है मोक्ष मार्ग के लिए। ऐसे में देशना का विषय तत्वों का, पदार्थों का, द्रव्यों का, अस्तिकाय आदि का उपदेश देना और उनके माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करने का पथ प्रशस्त करना, ये हमारे मोक्ष मार्ग का स्वरूप होता है। अभी अभी आप लोग सुन रहे होंगे, आरिकाएँ अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थीं और आरिका की कारिका भी हो गई। हो जाता है कई बार ऐसा, अपना ध्यान उपयोग भी रहता है। पर देखो कैसा एक अद्भुत संयोग बनता है दमोई वालों के पुण्य का, कि त्यागी वृत्ति तो यहाँ है ही। इस नगर से मुनिराजों का भी वैराग्य हुआ और वो लोग भी यहाँ से निकल कर के साधना कर रहे हैं। और आने जाने में, जैसा कि अभी आरिकाओं ने भी कहा, और यहाँ के लोग तो परिचित हैं ही कि यहाँ के लोगों को बहुत संत समागम का लाभ होता रहता है। परंतु हमने एक बात देखी है कि ये लोग हर चीज़ का प्रयोग तो करते हैं, पर संतों का प्रयोग उतना नहीं कर पाते जितना इन्हें करना चाहिए। संतों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? नींबू जैसा। नींबू जानते हो आप लोग कैसा होता? बाजार से लाते, गर्मी का समय है, बनाया, निचोड़ा, पिया, चल दिया, ऐसे नहीं होता। उसको लाते हैं, फिर पिल पिलाते हैं, और पिल पिलाने के बाद फिर उसको निचोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। कर देते हो ना ऐसा? इल्ले ऐसा नहीं करते। कन्नड़ में अभी बोल रही थी ना, कहा कन्नड़ में मंगलाचरण चल रहा था ना, नोडी नोडी, जो कुछ भी हो, मैंने तो। अब वहां पर देखो, नींबू को निचोड़ा, फेंक दिया, नहीं फेंकते। नींबू को
ऐसे पानी में डालेंगे फिर निकालेंगे, पानी में डालेंगे फिर निकालेंगे, 2-3 बार ऐसे करके कुछ लोग कह रहे थे महाराज आजकल के बनिया ऐसे नहीं है। तो ये कई बार नहीं, इस वस्तु का कितना सदुपयोग कर रही है ये फैसला आपको करना। तो ऐसे करा, निचोड़ा, फेंक दिया, करते हो ना? हाउ तो बोलो। नहीं करते। इतना पानी में नींबू निचोड़ दिया शिकंजी को, लेकिन उसके बाद जो निचोड़ा हुआ नींबू है छिलका, उसको संभाल के रख लेते, कढ़ैया मांजने के काम में आएगा। काश ऐसा ही विषय हमें अपने पर्याय का हो, कि हमें अपनी पर्याय का पूरा सदुपयोग करना है। और ऐसा ही विषय अगर हम लोगों का हो जाए कि नगर में संत हैं, आरिकाएँ हैं, इनका भी हमें पूरा नींबू जैसा प्रयोग करना है, तो देखना बिल्कुल धर्म ध्यान और जिन शासन की प्रभावना हमेशा होती रहेगी। आप घबराना नहीं कि महाराज निचोड़ेंगे तो आप लोगों का कम हो जाएगा रस, नहीं। अभी सुना रही थी यारी, क्या 32 वर्ष हो गए, सुना होगा, 26 वर्ष हो गए। गुरु महाराज ने इतना रस भरा है, इतना रस भरा है कि दमोए क्या सारे विश्व के लोग आ जाए तो भी हमारा रस कम नहीं होने वाला। सुना रही हैं, जैसे उन्हें बोलने में डर लगता है, ऐसे हम लोगों को अभी भी लगता है डर। एक बार का विषय है, संस्मरण की परंपरा है, तो हम भी थोड़ा सा सुना दें। हाउ तो बोलो। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस था, रामटेक में 2008 का समय था। तो हमने गुरु महाराज का, ज्ञान सागर जी महाराज का एक चालीसा लिखा था, मुनि श्री समय सागर जी महाराज को दिखाया था, मुनि श्री योग सागर जी को दिखाया। तो हमने कहा आचार्य श्री का ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस है, तो गर्मी में अभी निकला था, यही निकला था, तो मैंने कहा सुना दूं। तो योग सागर जी महाराज जी कहते हाँ मंच पे से सुनाओ। तैयारी हो गई, सब कुछ रट लिया, तैयार हो गया, लेकिन एक महाराज कहते हैं कि आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर आओ। 2:30 बजे से प्रवचन है, मैं 2 बजे आशीर्वाद लेने गया। आचार्य श्री आज ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, तो मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छा, अच्छे से बोलना। हमने कहा आचार्य श्री हमने प्रवचन तो किए नहीं कभी, एक 40 आप पढ़ेंगे। बोले 40 क्या पढ़ना प्रवचन में, 40 नहीं पढ़ना, तुम तो प्रवचन करना। हमने कहा आचार्य श्री मुझसे प्रवचन तो बनते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम तो कर लेना, अपन जो साहित्य पढ़ते हैं उसी को सुना देना, जितना तुम्हें स्मृति में हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा आचार्य श्री मेरे से बनते नहीं है तो मैं नहीं करूँगा प्रवचन। आचार्य श्री कहते नहीं नहीं कर लेना, और अंत में मैंने मना कर दिया। मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज का प्रवचन हुआ और आचार्य श्री का हो गया। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो मैं वहाँ, आप लोगों ने देखा होगा रामटेक, वहाँ पर 24 बनी है, उसके नीचे एक बहुत सा अच्छा सा ध्यान केंद्र है, उसके नीचे बैठे थे सभी लोग। मैं वहाँ से निकल के दरवाजे में बैठ के प्रतिक्रमण करने लगा। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुई, वाचसी की चर्चा हुई होगी किसी से, तो उन्होंने कहा क्यों वो सुब्रत नहीं दिख रहा, उसको प्रवचन करने थे आज, किए नहीं उसने। जब तक मेरे पास समाचार आया, जब तक मैं प्रतिक्रमण में बैठ गया था। मैंने कोई बात नहीं। इसके बाद मैं आचार्य के पास गया तो आचार्य श्री प्रतिक्रमण करने लगी, बात नहीं हो पाई। फिर भक्ति के पहले गया तो बात नहीं हो पाई, भक्ति के बाद गया तो वैयावृत्ति हो रही थी तो बात नहीं हो पाई। फिर अचानक सुबह जब एकदम अचानक भक्ति के समय में मुझे जंगल की इच्छा हो गई, तो मैं भक्ति में नहीं गया, जंगल चला गया। तो आचार्य भक्ति में बैठे, पूछ रहे कि कल से वो सुब्रत नहीं दिखाई दे रहा, उसको प्रवचन करने थे, वो आया नहीं। अब मैं लौट के जंगल से आ रहा था और आचार्य श्री जा रहे थे, तो वहाँ पर आचार्य श्री के साथ तो भीड़ रहती है हमेशा, तो उनके साथ भीड़ थी। तो मैंने क्या किया, भीड़ वाला रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे चला गया। मैंने कि इस रास्ते से अपन को नहीं आना, भीड़ में वैसे ही ठुकते पिटते रहते हम लोग। तो वहाँ से हम बगल के रास्ते पे चले गए। आचार्य श्री दूसरे रास्ते पे जा रहे, पगडंडी थी। मैं अपनी नीचे मुंडी करके चला आया, गुरु जी को पीछे उठा के नमस्तु कर लिया। गुरु जी ने वहाँ से अपना रास्ता बदला और वहाँ से, गर्मी का समय था तो घास वास थी नहीं, वहाँ से चल के मेरे सामने आगे खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हो गए तो मैंने जल्दी से पीछे उठाई और जल्दी से पाँव पड़ लिए। मैंने कहा क्या आदेश है, आप वहाँ से यहाँ आए? तो कहते हैं कल से तो दिखाई नहीं दे रहे,
कल तुम्हें प्रवचन करने थे, क्यों नहीं किए? हमने किया जैसे थोड़ा सा आपको बता तो आए थे, सुबह से कहा, हमने कि थोड़ी जंगल की इच्छा हो गई। अच्छा ठीक है, और उन्हें आशीर्वाद दिया और हम वापस आ गए। ये सारा प्रसंग मैंने मुनि श्री विनीत सागर जी को सुनाया। हमने कि महाराज कल से ऐसा ऐसा हो रहा हमारे साथ। तो विनीत सागर जी कहती हैं तुम ऐसा करो, आचासी के पास जाके चर्चा कर आओ, सारा विषय बताओ। तो मैं वहाँ से 8 साढ़े 8 बजे चला गया। रामटेक में पीछे देखा हो कुआं है एक, और कुआं के पास आम का पेड़ लगा, वहीं छाया रहती थी, वहीं आचासी बैठते थे, वो वहीं पूजा होती थी। तो मैं जाके बैठ गया। तो आचासी कहते क्यों तुमने कल प्रवचन क्यों नहीं किए? मैंने कहा कल से आचासी कितनी बार पूछ रहे। हमने कहा आचासी मैंने आपको बताया था कि मुझसे प्रवचन करते बनती नहीं है। कहने लगे सुनो हम सिखाते तुम्हें प्रवचन करना। हमने कि महाराज सिखा दो, फिर हम करने लगेंगे। बोले देखो जब भी प्रवचन करो इस पब्लिक को देखो और ये समझो कि ये तो सब मूर्ख बैठे हैं, और अब जब इनको आप मूर्ख मानोगे तो प्रवचन करने में, अपने आप को ज्ञानी मानोगे तो प्रवचन करने में कोई बाधा नहीं जाएगी। और वही प्रवचन के माध्यम से गुरु महाराज का प्रवचन अपन लोगों ने सुना, अज्ञानी बन के सुना, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे उच्चासन पर गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से ऐसे बैठे। और यही कहलाती है देशना लब्धि। दूसरों के प्रवचन को, गुरु महाराजों के, साधुओं के, आरिकाओं के प्रवचनों को सुन के और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग से लगा लेना। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम तो मुनि हैं, आपके नगर में आए हैं, हम लोग त्यागी वृत्ति हैं, आपके नगर में आए हैं। आप हमें सुनिए और अपना मोक्ष मार्ग चुनिए। आप हमें सुनिए और मोक्ष मार्ग चुनिए। हम आपसे दिल से जुड़ जाएंगे। हम तो मुनि हैं, आपके नगर में आए हैं, आप हमें सुनिए और मोक्ष मार्ग चुनिए। हम आपसे दिल से जुड़ जाएंगे, वरना हम लोग तो पंछी हैं, सुबह हुई और उड़ जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जाकर आते हैं भगवान, जाकर आते हैं, पुनः आपके दर्शन को हम जाकर आते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं नृपवामीति। स्वाहा।